अपनी जान दे रहा हूँ। अच्छा, खुदकुशी करने की अक्सर वजहों में सबसे बड़ी वजह ये आजकल की बेवकूफी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। इस पे होने वाली दोस्तियां हैं, इस पे होने वाली मोहब्बतें हैं, जो मोहब्बत नहीं होती, ख्वाहिशात की तकमील को लोगों ने नाम दे दिया है मोहब्बत का। ये मोहब्बत नहीं होती। वो क्या हुआ कि साहब, वो एक लड़की से उनकी मुलाकात फेसबुक पे हुई, उसके बाद वो फिर बातचीत शुरू हो गई, फिर वीडियो कॉल हो गई, फिर कोई झगड़ा हुआ, फिर उस लड़की ने ब्लॉक कर दिया। तो इसने कहा अब मैं जी के क्या करूंगा जब उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। अब इस जाहिल ने, बदबख्त ने, बेवकूफ ने उस अननोन बेवकूफ लड़के के लिए जान दे दी, जो इसे जानती तक नहीं ठीक से, जिसे कोई दिलचस्पी नहीं। इसने अपनी उस माँ के बारे में नहीं सोचा जो इसके बिना जी नहीं पाएगी, टूट जाएगी कमर। उस बाप के बारे में नहीं सोचा। अच्छा, उन बच्चियों को, बेचारियों को कोई क्या समझाएगा जो मोबाइलों में लड़कों से बात करती हैं, चैटिंग करती हैं। उनको क्या पता कि ये लड़का किस लालच में तेरे साथ लगा हुआ है। अब वो लड़की माज़अल्लाह, उसको कहां से सुकून मिलेगा, जिसने रातों के सुकून अपने बर्बाद कर लिए, दिन के सुकून अपने बर्बाद कर लिए, अपने बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करने लगी, उसमें उन लड़कों से आजकल की लड़कियां माज़अल्लाह वीडियो कॉल भी करती हैं और फिर बर्बाद भी हो जाती हैं। लड़कियों को सोचना चाहिए, तुम भोली हो, तुमको अकल नहीं है। ये नौजवान लड़के तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। तुमको शादी से पहले अपनी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। याद रख मेरी बेटी, जो लड़की शादी से पहले, ये तो अलग सी बात हो गई कि आज थोड़ा बहुत रिश्ता क्या लगा कि भाई अब नौजवान लड़के लड़कियां आपस में बात करने लगे। अभी रिश्ता लगाई है कि मियां बात शुरू हो गई और बात की हद तक पहुंची कि मियां इन्हें दोनों बर्बाद हो गए। अब मेरे कहने का मतलब यह है, उस लड़की को दुनिया में कभी इज्जत नहीं मिल सकती, शादी से पहले अपने होने वाले आदमी से फ्री हो गई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका ईगो कम करो ईगो, और इसका बेस बढ़ाओ थोड़ा सा, और इसका ट्रेबल बढ़ाओ, उसका ईगो कम करो। इधर देखो जी जी। अब लड़कियों ने माज़अल्लाह, लड़कियां भी इस तरफ चली गई कि उन्होंने ईगो कम करो भाई, गूंज कम करो। इधर देखो अब लड़कियां भी, लड़के भी। अब उसको ये पता नहीं, एक लड़की ने वो एक इंटरव्यू दिया, कहने लगी मैं एक लड़के के चक्कर में आ गई और फिर अपने घर को छोड़ के, अपने माँ बाप को सोता छोड़ के रात में निकल गई 11 साढ़े 11 बजे के वक्त। और वो जो मेरे साथ जाना था जिसको, वो गाड़ी लेके खड़ा था, मैं कार में बैठी, वो कार में था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो पीछे बैठा, मैं उसके पीछे। एक और लड़का आगे आके बैठ गया, फिर एक और आगे लड़का आके बैठ गया। कहते हैं मुझे एहसास हुआ, उसके बाद उन सब ने मुझे उल्टी सीधी तरीके से बदतमीजी करना शुरू की। मैं समझ गई कि मैं अगवा हो चुकी हूँ और मोहब्बत के नाम पे ठग चुकी हूँ। अब ये 5 लोग मेरे साथ क्या करेंगे, कहाँ लेके जा रहे हैं। यहाँ तक के एक टोल प्लाजा आ गया, मैंने टोल प्लाजे वाले को इशारा कर दिया, उसने वो गाड़ी रोक के मुझे किसी तरह से मेरे घर भिजवाया। मेरा बाप वो उठा नहीं था, सो ही रहा था। मैं अपने घर आई, जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ और अपने जमाने की लड़कियों से कह रही हूँ, ऐ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम वो अजीम खजाना हो अपने माँ बाप का, जिसे दुनिया के लोग लूटना चाहते हैं, मगर तुम्हें उन चोरों के चक्कर में नहीं आना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो शादियां होती है आजकल, जो चल रहा है चलन, ये पसंद की शादी, तो पसंद की शादी तो ऐसी है मियां कि अगर ये मिल जाए, इनसे पसंद की शादी का मामला ये है कि शादियां चलती नहीं। 95% शादियां वो टूट जाती हैं, उनका अंजाम तलाक होता है। तो महज जज्बात पे जिनकी बुनियाद रखी गई हो, जिसमें सिर्फ पसंद की शादी, ये चलती वलती नहीं है, क्योंकि इन्हें ऊंच नीच का कोई पता नहीं होता। जज्बात में रिश्ते हो गए, शादियां हो गई, मगर सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि 90% लोगों की शादियां, यहूदियों की, नसरानियों की, मुसलमानों की शादियां चलती नहीं। जो जज्बात में की गई हैं वो शादियां चलती हैं, जो माँ बाप करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखो, ऐसी जगह अपना दिल न लगाओ कि तुम्हें अगर दिलदार मिले तब भी बर्बाद हो जाओ, न मिले तब भी बर्बाद हो जाओ। अगर दिल लगाना है नौजवानों, तो आमना के लाल से लगाओ कि मिल गए तो वो बिलाल हबशी बना दिया, न मिले तो वैसे करनी बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत। बेस बढ़ाओ थोड़ा सा, इसका बेस। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान बच्चियां, मुसलमान बेटियां, नारा ना लगाओ भैया।
मुसलमान बच्चियां, मुसलमान बेटियां, मुसलमान लड़कियां, उनको यह पता नहीं है कि उनकी गोद कितनी बरकत के लिए है। इधर देखो, नहीं तो देखो, मुसलमान बच्चियों को, बेटियों को यह खबर ही नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपको यह पता है इस्लाम में पहले शहीद होने वाली कोई मर्द था या कोई औरत थी? पहली शहादत देने वाली बताओ तो। मैं पहले कह रहा हूं, हम इस्लाम को इतना ही जानते हैं जितना बेरोजेदार ईद को जानता है। बताओ मुझे हैं? सबसे पहले कुर्बान होने वाली, बहुत ध्यान से जवाब देना, कुर्बान होने वाली एक औरत थी जिसका नाम था सैयदा सुमैया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आजकल तो औरतें न जाने कौन सी पागलपन का दौरा पड़ गया औरतों पर। जी ए भाई खामोश हो जाओ, मुझे सुन लो मेरे भाई, मैं आपका नौकर हूं, खादिम हूं, आपको सुनाने आया हूं, मुझे सुन लो। इसकी गूंज कम कर दो मेरे भाई, गूंज। बहुत अच्छा माइक है आपका, बस आवाज साफ कर दो, बस बेस बढ़ा दो थोड़ा सा। न जाने औरतों को, मेरी बहनों को, बेटियों को क्या हो गया है। बहुत महंगे सूट पहनती हैं, किस वजह से? इस वजह से कि भाई हम बेहतरीन बन जाएं, यही तो वजह है। नौजवान लड़के अपनी बहनों को तैयार करवा के शादी में अपनी साथ ही लेकर के जाते हैं। इसकी वजह क्या है मालूम है? समझ रहे हो? ये बेहयाई का एक बहुत बड़ा मैसेज वो देता है दुनिया को कि देखो, मैं दूसरों की बहन देखने जाऊंगा शादी में तो अपनी बहन भी बदले में लेके जा रहा हूं, ताकि और जो बिगड़े हुए लड़के हैं वो मेरी बहन पे अपनी आंखें सेके। बुरी लग रही होंगी बातें, नहीं? तुमने दयूस नहीं देखे? आज तो सब जलसे में दीनदार बैठे हैं साहब। कोई ऐसा आदमी है जो कम दीन का मालिक है? जब शादी होगी तो पता चलेगा, जब पार्टी होगी तो पता चलेगा। बीवी को अपनी सजा सवार के लेके जा रहा है। भाई सजने संवरने की बस इतनी सूरत थी। इधर देखो कि आदमी की दिलचस्पी बनी रहे औरत में। आदमी आए तो औरत मेकअप करे, आदमी आए, अल्लाह के रसूल का दरबार लगा है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर का दरबार लगा है यार। दरबार तो बड़े लगे, दिल्ली में दरबार लगे मगर उजड़ गए। आप देख लो जाकर के, बादशाहों ने दरबार लगाए मगर कोई 50 साल चला, कोई 20 साल चला, मगर दरबार उजड़ जाते हैं। मगर आमना के लाल का जो मदीने वाला दरबार है, वो जैसा 1400 साल पहले लगा हुआ था, आज भी वैसा का वैसा ही लगा हुआ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल के सहाबा बैठे हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, सहाबा बताओ बेहतरीन औरत कौन है? बेहतरीन औरत कौन है? बेहतरीन औरत कौन है? अब मेरी बहनों से पूछो, तुम इसमें से हो कि नहीं? सोचना, जरा ध्यान से पढ़ना। फिटिंग का लिबास पहनने वालियों से पूछना है, बदतमीजी करने वालियों से पूछना, मोबाइल चला करके, फिल्म देख करके अपने बच्चों को बर्बाद करने वालियों से पूछना, जी जी, अपनी बीवी को सजा के सवार के दयूस लेकर के जा रहा है शादी में। हालांकि इतना ही मेकअप जायज था कि जब आदमी अपनी औरत को देखे तो उसकी दिलचस्पी बनी रहे, और चेहरे पर उसके, अब आदमी आए तो मेकअप कर ले, जायज है, सवाब है। बल्कि आला हजरत ने लिखा है कि औरत अगर अपने आदमी को दिखाने के लिए मेकअप करेगी तो जितनी मर्तबा वो आईना देखेगी, अल्लाह उतने ही सदके का उसको सवाब अता फरमाएगा। मगर अपने आदमी के लिए कुछ नहीं। जब वो आया तो वही बगैर धुलावा मुंह, वही मैले कुचैले कपड़े, और जो कपड़े बेहतर
बेहतरीन थे वो न जाने किसके लिए, तो दिलचस्पियां किसकी चाहती हैं। अरे तुम ये कहती हो कि ताबीज वाला दे देगा तो तुम्हारा आदमी तुमसे मोहब्बत करेगा, नहीं नहीं, ये मोहब्बत ताबीज वाले के पास नहीं है, मोहब्बत तो मदीने वाले के पास है। तरीका यही था कि औरत के पास जब आदमी आए तो बेहतरीन कपड़ा पहने। नबी पाक ने इरशाद फरमाया बेहतरीन औरत वो है कि जब आदमी उसका घर पे आए अपनी औरत पे नजर पड़े तो उसकी फिक्र दूर हो जाए, औरत उसका इस्तकबाल करे, अच्छे से उसका इस्तकबाल करे। अब उसको इस्तकबाल तो छोड़ो, आदमी के लिए पूरा दर्द तैयार है। वो पहले तो बाहर का सुने फिर घर आकर के इसकी सुने। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सुनो मेरे भाइयों, याद रखो अपने घरों की औरतों को, अपनी बेटियों को ये समझाओ कि उनके लिए जो कुछ भी है वो नबी पाक की बेटी की सीरत में है। अब मेरी तरफ गौर कीजिए, जरा तवज्जो कीजिए। इंसान अपनी बीवी को सजा सवार के तैयार करके जा रहा है। एक मिनट, तो मैं पता नहीं हुजूर की बात हो रही है। आदमी अपनी बीवी को तैयार करके लेके जा रहा है। ये दयूसियत का जमाना है, दयूस है, बदबख्त है, सजा के लेके जा रहा है ताकि दूसरे मर्द देखें, इस वजह से कि ये दूसरों की औरतें देखेगा। गैरतमंद मुसलमान न अपनी दिखाता है न दूसरे की देखता है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। घर में घुसाने का क्या मतलब है किसी को? घर में तुम्हारे आ गया, अरे औरत के लिए तो हुक्म यह था कि अगर गैर मर्द उसके आदमी की गैर मौजूदगी में भी आए तो उसके लिए हुक्म यह है कि जब वो उसे सलाम करे या पूछे तो वो उसे कोई ठीक से जवाब ना दे, बल्कि फुकहा ने लिखा है आवाज बदले, भारी आवाज बनाए, बेकार किस्म का लहजा। तुम्हारे आदमी हैं, मुझे नहीं पता कहां है, ऐसे बोले। कब आएंगे, मुझे नहीं पता कब आएंगे। कभी आएगा, फिर कभी गैर मौजूदगी में आएगा, कहेगा भाई बड़ी खतरनाक औरत है, मैं नहीं जाऊंगा भाई। और जब वो उससे करी आइए बैठिए चाय पीजिए, कहां से आए हैं, तो वो तो भाई चाय वाय सभी पिएगा, फिर वो तो बुला रहे हो, तुमने खुद ही तो इसकी दावत दी है। ये मुसलमानों की आदतें हैं। अरे यार ये बताओ, तुम्हारी दोस्ती है या तुम्हारी बीवी और बहन की दोस्ती है जो दोस्तों को घर में घुसा लेके आ गए? अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जब मैं हुजूर के साथ हज पे जा रही थी तो सहाबे की ऊंट जब करीब आते थे तो हुजूर फरमाते थे चेहरा ढक लो, और जब सहाबा के ऊंट दूर चले जाते थे तो फरमाते थे अब कोई नहीं है, चेहरा खोल लो। अरे जब उम्मत की वो माँ जिसकी तहारत की गवाही कुरान में मौजूद है, अम्मी आयशा सिद्दीका को हुजूर पर्दा करा सकते हैं, तो तेरी मेरे घर की औरत की क्या हैसियत है? बाद में कुछ मामला हो जाए तो फिर वो रोता रहो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बोलो सहाबा खैरुन निसा कौन है, बेहतरीन औरत? तो एक सहाबी उठ के खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, जो अपने आदमी का कहना माने और अपने आदमी से अपने आदमी की खिदमत करे, इताअत करे, वो बेहतरीन औरत है। हुजूर ने फरमाया ये भी उसके अंदर ऐड है, ये चीज भी उसके अंदर शामिल है, मगर मैं जो कहना चाहता हूं उस बात तक आप पीछे वाले बोलो बात तक आप नहीं पहुंचे। फिर एक सहाबी खड़े हुए, वो असल में मैं देख रहा हूं 3 लड़के खड़े हुए हैं ऐसे ही, और वो पीछे को जा रहे हैं, तो इन्हें देख रहा हूं, इन्हें कोई इनके घर तो बुला के नहीं गया, असल में मोबाइल में लगे हुए हैं ना, मैसेज आ गया होगा कोई इधर उधर से। हाँ, हाँ, अल्लाह ताला इन्हें इंसान बनाए परवरदिगार। ये आदमी के घर में पैदा हुए हैं, लगते नहीं ऐसे लोगों को इंसान कहने में अच्छा नहीं लगता यार, ये इंसान की हरकत कब है जो हुजूर की महफिल से बंदा उठ के जा रहा है। आपको पता है ये महफिल किसकी है? किसकी है बोलो, जल्दी से बोलो, किसकी बातें हो रही हैं? अरे सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बोलो बेहतरीन औरत कौन? एक सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, जो नमाज की पाबंदी करे वो बेहतरीन औरत। पर मैं वो नमाज भी पढ़ती है मगर मेरे मकसद को आप नहीं समझे।
अर्ज की या रसूल अल्लाह जो पर्दा करे बेहतरीन औरत, फरमाया मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़े वो बेहतरीन औरत, फरमाया ये भी उसके अंदर बात मौजूद है। कहा या रसूल अल्लाह जो औरत पर्दा करे, का पर्दा भी वो करती है, नमाज भी पढ़ती है, आदमी की इताअत भी करती है, मगर मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं मैं भी वहीं बैठा था और मुझे भी अल्लाह के रसूल की इस बात पे ऐसे ही कोई बातें याद आनी थी, मगर मैंने बयान नहीं की। मैं घर का दरवाजा खुलता था हुजूर की मस्जिद में, मैं अपने घर के अंदर चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर देखो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब आए हैं, अब आप इन्हें सुनेंगे, बस थोड़ी देर और सुन लीजिए। मुझे दिल लग रहा है आप लोगों का नहीं लग रहा है? 5-10 मिनट और बोलूं? हाँ तो सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बोलो बेहतरीन औरत कौन है? सियाबी ने अर्ज की हुजूर जो नमाज पढ़े वो बेहतरीन औरत, फरमाया वो भी उसके अंदर नमाज की, ये नमाज भी पढ़ती है मगर मैंने मकसद को नहीं पहुंचे। अर्ज की या रसूल अल्लाह जो पर्दा करे, फरमाया वो पर्दा भी करती है मगर मैंने मकसद को नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने शोहर की इताअत करे, फरमाया वो इताअत भी करती है मगर आप मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं मैं उसमें मस्जिद नबी में बैठा था, मेरे जहन में भी ऐसे ही कुछ मफाहिम आ रहे थे, मैंने बयान नहीं किया, बल्कि मेरा घर का दरवाजा खुलता था हुजूर की मस्जिद में, मैं अंदर गया, हुजूर की बेटी चक्की चला रही थी, मैंने जाकर के कहा फातिमा सैयदा ये बताएं बेहतरीन औरत कौन है? वो मुस्कुराने लगी। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अगर कोई मुस्कुराए तो बिल्कुल नबी की तरह मुस्कुराए, तो वो कोई और नहीं था बल्कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा थी। कहते हुजूर की बेटी मुस्कुराई और फरमाया आप बाबुल इल्म है, आप बताएं कि कौन है खैरुन्निसा? मैंने कहा नहीं नहीं आप सैयदतुन्निसा हैं, आप फरमाएं कि बेहतरीन औरत कौन है? कहते हैं हुजूर की बेटी ने बगैर सोचे समझा बताया, बगैर सोचे फरमाया सुनो, आपने फरमाया सैयदा फातिमा ने बेहतरीन औरत वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। अल्लाह अकबर। जरा मेरे साथ दोहराओ बात, बेहतरीन औरत कौन है? ना कोई गैर मर्द उस